सुबह 4 बजे सोया था बीटी। उसके बाद पूरा पश्चिम उत्तर, अब आप रेला देखना कि टोल प्लाजा पर जाकर भीड़ देखो कितनी है, वहां रोक रखा है लोगों को। लोग लगातार आ रहे हैं और 11 बजे की महापंचायत के बाद जो निर्णय होगा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में भाजपा वालों की भाजपा का विधायक अपने साथ 100 गुंडे लेकर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। अब अगर हिम्मत है अब आके दिखाए वो। हम आप पहुंचे हैं यूपी बॉर्डर पे। किसानों का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन अचानक जो है 26 तारीख को जो है ट्रैक्टर परेड के चलते जो है जो भी हिंसक झड़प हुई है, उसके बाद ये देखने को मिला है कि किसानों की जो संख्या है धरना स्थलों से घटती हुई नजर आई। हालांकि दो चार जो दल हैं, जैसे कि चिल्ला बॉर्डर की बात किया जाए, उसके बाद दलित प्रेरणा स्थल की बात किया जाए, उसके बाद एक दो और जो धरना स्थल पे जो किसान नेता बैठे हुए थे, वो अपने पूरे समर्थकों के साथ जो है अपना स्थलों को, अपने धरना को उठा लिया है। लेकिन उसके बाद भी है एक दो तस्वीरें सामने आई जिसको पुलिस ने जो है बलपूर्वक उठाया, और उसी के चलते जो है यूपी बॉर्डर पे जो है कल रात की जो तस्वीरें हैं वो हम सभी के सामने हैं। पूरी रात जो है करीब आधी रात तक जो है पुलिस की यहाँ मुस्तैदी रही, दिल्ली पुलिस की भी मुस्तैदी रही, साथ ही साथ रैपिड एक्शन जो फोर्स होती है वो भी आई हुई थी। और साथ ही साथ ये देखने को मिला है कि कल का जो दिन रहा वो टिकैत जी ने जो जिस तरीके से आह्वान किया और साथ ही साथ जो भावुक हुए, उसके बाद से जो है यूपी बॉर्डर का कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ये आंदोलन जो है अभी खत्म नहीं होगा, अभी संघर्ष जारी रहेगा, और टिकैत जी का भी साफ तौर पे यही कहना है। जैसे टिकैत जी जो है अभी देख सकते हैं स्टेज के सामने जो है वो बाइट दे रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं इस समय कि आगे कैसे हो सकता है। उनका फिलहाल अभी साफ तौर पे ये कहना है कि अभी जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा, अभी आंदोलन जारी रहेगा और सरकार से जो है बातचीत जारी रहेगी, बातचीत करेंगे, उसके बाद ही जो है हम कोई कड़ा फैसला लेंगे। आइए कुछ किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। कहना चाहते हैं कल के बाद से क्या स्थिति नजर आ रही है? कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूफान उठ गया है। आज 11 बजे महापंचायत है सिसोली में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा रुख बदल गया है। कल जो था, चौधरी साहब ने जब कहा था हम गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, उसके बाद पर यहाँ पर बीजेपी के कुछ गुंडे आए जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। माहौल बिगाड़ने पर जब चौधरी साहब के जब आंसू देखे, उसके बाद से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देखो कि रात के माहौल था। अगर आप यहाँ थे तो मैं 2 दिन से पहरेदारी कर रहा हूँ, रात सुबह 4 बजे सोया था बीटी। उसके बाद पूरा पश्चिमी उत्तर, अब आप रेला देखना कि टोल प्लाजा पर जाकर भीड़ देखो कितनी है, वहां रोक रखा है लोगों को। लोग लगातार आ रहे हैं और 11 बजे की महापंचायत के बाद जो निर्णय होगा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाँव-गाँव में भाजपा वालों की एंट्री बंद हो जाएगी। फिलहाल अभी किसान भाई यहाँ आंदोलन जारी है, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। सीधा सीधा हमारी लड़ाई किसी पार्टी या सरकार से नहीं है, हमारा सीधा है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, एमएसपी पे कानून बना दो, बिल वापसी ले लो, अपने घर चले जाएंगे। हमको यहाँ लड़ने थोड़ी ना आए हैं। नेता का क्या कहना है फिलहाल? हमारे नेता का सीधा कहना है, वो अपने लिए थोड़ी ना कि मेरे लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो। उनका कहना है सीधे आंदोलन जारी रहेगा, बिल वापसी, घर वापसी। मुझे गिरफ्तार कर लो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मैं अपने किसानों को नहीं पिटने दूं। उन्होंने कल भी गिरफ्तारी दी, शांतिपूर्वक दी, लेकिन ये था इनका प्लान था कि जैसे ही चौधरी साहब को यहाँ से वैन में या गाड़ी में बिठाया जाएगा, उसके बाद जो प्राइवेट गुंडे आए थे वो यहाँ पर आकर किसानों को मारते, जो बचे हुए कम थे वो पिटते, तो उग्र होकर वो भी कुछ रिप्लाई देते। उसके बाद ये लोग आग लगाते, यही तोड़फोड़ करते, मुकदमे भी किसानों पर लगते और इन्हें उठाकर ये जेल में बंद करते। तो ये तो इनकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर गलत होने वाला, भाजपा के 2 विधायक यहाँ आंखों से देखे गए, लेकिन ये अंदर की बात है, वो हमारे से मिले हुई हैं। वो तो मिले हुई हैं ना कि वो हमारा काम आसान करने आए थे, वो हमें मारने आए थे। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी कि तुम जगो, अपने लिए लड़ो। वो तो अपने आप को अपनी पार्टी में हीरो बनाने आए थे, लेकिन वो जीरो बन गए हैं। अच्छा, कल टिकैत जी ने भी कल स्टेज से एक आदमी को पकड़ा था, क्या था वो? ये तो यहाँ पे तो सरकार के, पुलिस के मुखबिर गलत आदमी घूम रहे हैं। इन्होंने ही लाल किले पर भेजे झंडे फहराने, इन्हीं के आदमी। यहाँ पे 11 बजे रैली प्रारंभ हुई है, वहाँ 11 बजे झंडा फहरा दिया उसने। तो ये लोग तो वही हैं, ये गुपचुप हमारे भेष में घुसे हुए हैं उपद्रव करने के लिए। लेकिन ये तो यहाँ पे हमारे लोग एक्टिव हैं जो इन्हें पकड़ लेते हैं, रोज पकड़ के दिए। पुलिस ने आज तक उन पर कोई कार्रवाई करी हो तो बताओ मुझे। ये तो पुलिस के लोग हैं। पुलिस जो पहले पुलिस अरेस्ट करने आई थी, वो थोड़ी देर बाद हालचाल पूछने आई है। जो लोग ये कह रहे थे कि अब यूपी पुलिस कुछ करेगी, यूपी पुलिस ने अपना वापस ले लिया कि नहीं, आप अपना आंदोलन अब जारी रखो। फिलहाल अभी यहाँ पे कैसा माहौल? अभी माहौल ऐसा रहने वाला, कल चौधरी साहब रोए हैं, अब जब रोने का नंबर सरकार का आ गया। अब योगी जी और मोदी जी रोएंगे, या तो ये बिल वापस लेंगे
रोना तो अब उन्हें पड़ेगा। उन्हें पुरानी रोने की आदत है, संसद में रोते आए, वो अपनी जान बचाने को रोए, और हम अपना हक उठाने के लिए, हम किसानों की जान बचाने के लिए, किसानों की जमीन बचाने के लिए चौधरी साहब के आंखों मानते थे। में आप लोग यहीं थे? हम पहुंचे हैं रात को 10 बजे, और उसके बाद में हमारे साथ में ये भाई यहीं पे थे। इतने लोग हमारे पीछे मतलब कि 20 की स्पीड से, इतना जबरदस्त कोहरे में हम मुजफ्फरनगर से आए, और अब क्या जाने के नाम के नहीं आए। मुजफ्फरनगर से आप आए? हाँ, मुजफ्फरनगर से आए। हम लोग 6 गाड़ियां थी उस समय। हाँ, 10-20 ट्रैक्टर ट्रॉली रात ही आ गए थे। रात 10 ट्रैक्टर ट्रॉली रात थे, जो मतलब उसके बाद में 2 बजे तक पहुंचे। हम लोग गाड़ी ऐसे थे, हम लोग जल्दी आ गए, ट्रैक्टर धीरे आए हैं। पूरी रात जो है किसान भाई जो है, जो ये पूरी पुलिस फोर्स देखने को मिली, उसके बाद तो कभी भी ऐसा नहीं दिखाएगा कि किसी के नीचे, पूरा ये बाहर ही ऊपर ही सोते हुए। हाँ, ऊपर ही सोए, यहीं पर बैठे हैं, और अब आप पूरी रात पहरा। इससे पहले वाली जो रात थी, कल की रात से परसों मेरी रात थी, पूरी ड्यूटी थी, पूरी रात हम लोग जगे थे। तो इन्होंने पहले लाइट काट दी थी, फिर जो नीचे पानी के टैंक खड़े थे उसको लेने आए थे, तो वो फिर हमने रौंथ लिए, मैंने भागो यहाँ से, पानी के टैंक उठवाने मंगा लिया था। जो नीचे इन्होंने वाटर कैनन वगैरह तैयार कर लिया था, लेकिन किसी वजह से ये रात में उस दिन लाठीचार्ज नहीं कर पाए, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर लोग कितने हैं, इनका नुकसान कितना हो जाएगा। इनके प्राइवेट गुंडे आकर साइडों से लग गए थे, लेकिन परसों रात ये हरकत नहीं कर पाए। कल रात इन्होंने सोचा था कि यहाँ से खदेड़ देंगे। चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद जो लोग यहाँ पर बचेंगे, इन पर हम हमला करेंगे, ये गुस्से में रिप्लाई देंगे, तो इन्हीं को हम गलत साबित करेंगे कि इन्होंने बदतमीजी की है। नरेश टिकैत जी का धन्यवाद दें कि वो भोले वाले इंसान, उन्होंने महापंचायत का ऐलान कर दिया। उनके ऐलान को सुन के पब्लिक रुक गई, वरना पब्लिक तो सीधे यहाँ आती। अब महापंचायत है तो क्योंकि वो खाप के चौधरी हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी, महापंचायत में बैठना पड़ेगा। बिजनौर और मुजफ्फरनगर का जो बैराज बॉर्डर है वो सील कर दिया रात में। चौधरी दिगंबर सिंह वहाँ के मतलब प्रदेश के युवा है, उन्होंने। फिलहाल जो भी कुछ फैसला होगा अभी महापंचायत के बाद ही। हाँ जी। महापंचायत का कुछ होगा, जो भी फैसला होगा, किसान मोर्चा का जो भी फैसला होगा, उसके साथ अडिग खड़े। अब जब कोई भी किसान यहाँ पे जाने के लिए नहीं आ रहा, कोई घर नहीं जाएगा, अब कोई घर अब तो यहाँ आएगा जाएगा कोई नहीं। अब तो यहाँ केवल आने वाले हैं, और किसान जमा रहे। जय जवान जय किसान। रात यहाँ भाजपा का विधायक अपने साथ 100 गुंडे लेकर इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। अब अगर हिम्मत है अब आके दिखाए, वो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता अगर यहाँ आकर उपद्रव करने का काम करेगा तो उसको सबक सिखाने का काम करेंगे किसान। सब जगह है चले जा चुके हैं। वो 1-2 लोगों के से जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गया था उसके आदमी, लेकिन आगे जब सैलाब चलता है तो फिर उसे जरूरत नहीं होती, छोटे मोटे नदियों की जरूरत नहीं होती उसे, वो तो सबको बहा के ले जाता है। और इसमें दो राय नहीं है बिल्कुल भी। जो सारा कृत्य किया लाल किले पे जो किया वो भी भाजपा वालों ने किया है, वो मीडिया को भी पता है। गोदी मीडिया को शायद नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे पता है। लेकिन जो वास्तव में एनडीटीवी जैसे दिखा रहे हैं, आप लोग जैसे यूट्यूबर दिखा रहे हैं, उनको पता है सादा भाजपा का कराया हुआ है। और बाकी जो यहाँ करा रहे हैं, यहाँ भी नंदकिशोर गुर्जर जैसे आकर के पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो ये सब भाजपा का कराया हुआ है। और आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण चलेगा, शांतिपूर्ण से रहेगा। किसानों का जो है आंकड़ा जो है कल रात में बहुत कम नजर आ रहा था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिर किसान भाई चलने की? नहीं, कोई गया नहीं है। सब अब देखो थोड़ा बहुत लेट सेट होकर अब अपने टेंटों में घुस गए। जो बाइट देने वाले हैं वो आपके सामने बाइट दे रहे थे, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं गया है। अभी तुमको देख लो, अभी कितना टाइम हुआ है। अभी सिरौली से गाँवों से भी अब आने वाले हैं। 1000-2000 संख्या तो नोएडा के किसानों की चल दी है पास में से ही। रात भी आए हुए थे किसान, नोएडा के किसान वहीं बॉर्डर पर रोक दिए। कम से कम 1500 आदमी था जो बॉर्डर पे आकर खड़ा हो गया था, उन्हें आने नहीं दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा माहौल था रात में, क्योंकि चारों तरफ से जो है पुलिस। माहौल जो बनाया हुआ था इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, इन लोगों ने बनाया हुआ था, डराने का बनाया हुआ था। और जो लोग कह रहे हैं ना कि टिकैत साहब कल रोए थे, टिकैत साहब नहीं रोए हैं। ये पूरी जो किसान है वो रो रहा था, और इसका बदला लिया जाएगा, और संसद से ही लिया जाएगा इसका बदला। और ये पक्की बात है। जो सीएम योगी और पीएम वो भी संसद में रोते हुए देखें, वो किसके लिए? पार्टी के लिए। और ये किसके लिए रो रहे हैं? जनता के और किसानों के लिए रोने वाले ये हैं हमारे। जी, तो फिलहाल आपके नेता का क्या कहना है? हमारे नेता का कहना यह है कि शांतिपूर्ण बैठेंगे और शांतिपूर्ण धरना देंगे, और हटने वाले तो हैं ही नहीं, बिल्कुल हटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी क्या आंदोलन इस तरीके जारी रहने वाला? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई दौर नहीं कि रुकेगा नहीं। आंदोलन ऐसे कैसे ही चलेगा भाई साहब। लेकिन जो पीछे का जो सीन देखने को मिल रहा है जी, पहले कुछ अलग नजारा देखने को मिल रहा था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरा हुआ था, काफी कुछ चल रहा था, लेकिन अभी कुछ खाली नहीं, सब अभी घंटे 2 घंटे में आप देखेंगे यहाँ पूरी मतलब गैदरिंग होगी। पूरा आपको जो पहले माहौल था वही माहौल मिलेगा। वो थोड़ा बहुत माहौल मतलब होता है कि भाई पुलिस वाले आ जाते हैं, कुछ कमजोर दिल का आदमी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब यही है, कोई हटने वाला नहीं है।
ये ऐसी कौम है बंजर धरती से चीर करके अनाज पैदा कर लेती है, तो अपना हक ना ले सकें, ऐसी कौन सी बात है। ये तो वो आदमी है जो बंजर में पैदा कर देते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ जी। कब से हैं आप यहाँ? मैं कल रात से यही हूँ, रात से आप यहीं हैं? बिल्कुल 11 बजे आ गया था मैं यहाँ पे 11 बजे आ गए रात में? जी। उस समय तो काफी ज्यादा मुस्तैदी थी, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे, कोई ऐसी कोई बात थोड़ी है। मेरा नाम सोनू है जी, और मैं यहीं से मूल निवासी हूँ, और हम किसानों के साथ तन मन धन से साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान ही एक ऐसी कौम है जो सब जाति धर्मों को छोड़कर एकजुट हुई है और एक साथ खड़ी है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे। ये अलग है कि 26 जनवरी में कुछ तथाकथित लोगों ने जो घटना घट गई थी वो घोर निंदनीय है, और हम उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देते, और हम उनसे अलग हैं बिल्कुल, और हम आज किसानों के साथ खड़े हैं और तन मन धन से यहीं रहेंगे। फिलहाल आंदोलन जारी रहने वाला है? जी बिल्कुल पुरजोर से आंदोलन पूरा जोर से चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, आंदोलन पूर्ण रूप से चलेगा, बिल्कुल जोर शोर से चलेगा। एक हमारे दर्शकों के बताया कि गिरफ्तारी की जो बातचीत चल रही थी टिकैत जी की, तो क्या अभी किस तरीके से? नहीं टिकैत साहब क्यों देंगे गिरफ्तारी, सारे सब देंगे, फिर टिकैत साहब देंगे तो किसान है, सभी गिरफ्तारी देंगे, खाली अकेले टिकैत साहब नहीं देंगे गिरफ्तारी तो हम सब देंगे, फिर जितने भी यहाँ 1000 2000 हैं सभी देंगे। फिर ऐसा नहीं है कि हम टिकैत साहब को दे देंगे, ऐसा नहीं देंगे बिल्कुल भी, ये बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि किसानों का जो है वो भीड़ अभी दिन प्रतिदिन जो है देखने को मिल रहा था कि बढ़ रहा था, लेकिन 26 तारीख के बाद जो है घटने की जो है वो खबरें चल रही थी, लेकिन अब जो है तो ये किसानों का जो है आंदोलन है अभी फिलहाल जारी है। हालांकि आज 11 साढ़े 11 बजे करीब जो है नरेश टिकैत की संरक्षण में जो है आज महापंचायत का ऐलान किया गया है। उसके बाद ही जो है बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि ये आंदोलन किस तरीके से चलने वाला है, हटेगा या फिर जो है ये आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बातचीत होगी, किस तरीके से बातचीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DSO न्यूज़। धन्यवाद।